हेलो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना फर्दर लेक्चर और आज हम लोग देखेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड के केस में, बेस के केस में और सॉल्ट्स के केस में। और बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी यहाँ थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी लेंगे। तो और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं। देखो एसिड्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं क्या होते हैं एसिड्स के और इनका डिसोसिएशन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ सब में AQ का मतलब एक्वस है, ये तो जानते होंगे। तो अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे डिसोशिएट होता है। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं HCl कैसे डिसोशिएट होगा बच्चों, ये सब एक्वस है H+ और Cl- में। बच्चों ये सब हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रिक एसिड, तो इसको भी देख लेते हैं। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसके होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। एक्वस नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला होता है HNO3 और जिनका डिसोसिएशन होगा वो कैसे होगा H+ NO3-। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला बच्चों होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और कैसे ब्रेक होगा 2H+, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, और SO4 2-। ये समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, ये वन वर्ड्स में भी आ सकता है या इसका डिसोसिएशन भी पूछ सकता है। तो देखो पहला है एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3 और सब एक्वस है बच्चों COOH, ये एक्वस फॉर्म में है। ये कैसे डिसोशिएट होगा CH3COO- प्लस, और ये क्या हम लोग का वीक एसिड है। ठीक, तो वीक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भी वीक होता है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो दिया है वो फॉर्मिक एसिड है, ऐसे ही कार्बोनिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सब फॉर्मूला पता होना चाहिए HCOOH। ऐसी कार्बोनिक एसिड का होता है H2CO3। तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों का करके कमेंट में बताना क्या होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग ने बच्चों एसिड्स के स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखे। अब बेसिस पे आ जाते हैं। बेसिस क्या होते हैं, जिसमें OH लगा है, ठीक, जो हाइड्रोक्सिल आयरन है जब हमको वाटर में डिसॉल्व करें। तो पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका डिसोसिएशन क्या होगा, तो फॉर्मूला हम जानते हैं KOH, सब एक्वस फॉर्म में है, और कैसे डिसोशिएट होगा K+ और OH- में। सेम नेक्स्ट दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब एक्वस फॉर्म में है NaOH, कैसे डिसोशिएट होगा Na+ और OH- में। ऐसे ही लिथियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में LiOH, कैसे ब्रेक होगा Li+ और OH-। ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेसिस के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, अब वीक बेसिस में कुछ देख लेते हैं। ठीक, एक हम बताते हैं, बाकी दो तुम लोग करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बच्चों एक्वस फॉर्म में है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है CaOH। तो ये ब्रेक कैसे होगा Ca+ प्लस 2OH-। ये समझ में आया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, ये दोनों तुम लोग के लिए होमवर्क है, दोनों करके कमेंट में बताना। और बच्चों नेक्स्ट आ गया सॉल्ट्स, उनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका डिसोसिएशन देख लेते हैं। ठीक, तो पहला है लेड ब्रोमाइड, और इसका हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ना है, तो इसको ध्यान से समझना। लेड ब्रोमाइड फॉर्मूला होता है PbBr2। ये मोल्टन या एक्वस स्टेट में होगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो कैसे डिसोशिएट होगा Pb2+, और यहाँ ब्रोमीन के 2 एटम है 2Br-। आई होप ये समझ में आया होगा।
ऐसा ही कॉपर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का करके हमें कमेंट में बताना, ठीक। ये होमवर्क रहेगा तुम लोग के लिए। एक देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, ये होता है Na2CO3। इसका डिसोसिएशन देखें तो क्या आएगा 2Na प्लस और कार्बोनेट CO3 2-। और बाकी ये जो बचा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और लेड एसिटेट, इसका कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन करके हमें कमेंट में बताना। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों, तो हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है जल्दी से समझ लेते हैं बच्चों। अब देखो लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द ईज विद विच मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस एंड दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज कॉल्ड मेटल एक्टिविटी सीरीज, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चों, किस तरह से कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, आयंस फॉर्म करता है। तो और नेक्स्ट दिया है ये सीरीज में जो ऊपर की तरफ मेटल आते हैं, टॉप मेटल जिनको कहते हैं, वो बहुत जल्दी आयंस फॉर्म करते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सीरीज में वो धीरे धीरे आयंस फॉर्म करने लगते हैं। तो कैटायन अनायन दोनों का है बच्चों। तो पहले कैटायन का देख लेते हैं और इधर अनायन का भी लिख लेते हैं। तो कैटायन की बात करें बच्चों, तो बच्चों जो ऊपर की तरफ यहां मेटल लिखे हुए हैं ये क्या करेंगे, जल्दी आयंस फॉर्म करते हैं। मोस्टली आयंस से जल्दी फॉर्म करते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रोड पे जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, तो ये बहुत मुश्किल से डिस्चार्ज होते हैं जो ऊपर वाले हैं। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स तो आयंस तो बहुत डिफिकल्टी से फॉर्म करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज जल्दी होते हैं केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे, ठीक। ऐसे ही अनायंस का भी है बच्चों। पहला है, नेक्स्ट है, इसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। सेम बच्चों इसमें भी यही होता है, नीचे वाले जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, और जो नीचे आएंगे उन्हीं को हम लोग को लेना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। आई होप ये समझ में आया होगा। तो जो मेटल्स जो कैटायन इसमें ऊपर की तरफ है वो आयंस से जल्दी फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते, ठीक। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सीरीज में, तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं, जब हम नीचे आते हैं तो बच्चों आयंस क्या करते हैं, मुश्किल से फॉर्म करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज इजीली हो जाते हैं। ऐसे ही अनायन और कैटायन बच्चों इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों इसी से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जो अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा उसका यूज कहां पे होगा। देखो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड यही होता है। तो अभी इसका हम लोग ने डिसोसिएशन भी देखा था, तो कैसे ब्रेक होगा, H2SO4 2H प्लस और SO4 2-। अब ये बच्चों एक्वस है, मतलब वाटर भी इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका भी हम लोग को डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक। पॉजिटिव वाले कैटायन होते हैं, किधर जाएंगे ये, कैथोड की तरफ, निगेटिव वाले एनायन एनोड की तरफ जाएंगे, ये सब हम लोग जानते हैं बच्चों। अब देखो ये दोनों तो हाइड्रोजन है, तो इसमें जो जाएगा इलेक्ट्रोड पे वो क्या जाएगा, H+ ही जाएगा, ठीक। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ एक में SO4 2- बना है और एक में OH- बना है, तो इस ये हम लोग किससे डिसाइड करेंगे कि जाएगा कौन। देखो बच्चों जाते तो दोनों हैं, ठीक। नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, एनोड पे जाएंगे तो दोनों, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आता है। तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा, ये नीचे की तरफ आता है, अभी हम लोग ने देखा था, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल दिया बच्चों, उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो
एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका डिसोसिएशन देखें कैसे ब्रेक होगा बच्चों, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, एक्वस मतलब वाटर इसका डिसॉल्व है, H प्लस और OH माइनस। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे दो कटायन H प्लस और Ag प्लस आए हैं। अब बच्चों जाएगा तो ये दोनों किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा, कटायन किसके तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, ठीक। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, जो कि केमिकल एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आता है। तो कौन नीचे की तरफ आता है ये कमेंट करके बताना। सेम इसमें भी आ जाए, हम लोग ने अनायन की भी देखे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो यहाँ पे नाइट्रेट और OH माइनस आया है, तो बच्चों जाएगा दोनों किसके तरफ, एनोड की तरफ। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आएगा। डिस्चार्ज का मतलब जो इनके चार्जेस है वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, बस। तो इसमें कौन नीचे की तरफ आता है, हाइड्रोक्साइड, तो डिस्चार्ज। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, जो पहला इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वो है लेड ब्रोमाइड का। तो देखो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का डिसोसिएशन पूछता है लेड ब्रोमाइड का, तो बच्चों तीन चीज हम लोग को पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। क्या क्या आता है, पहले इनका डिसोसिएशन पता होना चाहिए, और कैथोड और एनोड पे रिएक्शन लिखने को आता है, और प्लस क्या फॉर्म होता है ये लिखने को आता है। तो इसे देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ लेड ब्रोमाइड। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, तो हमने सेल ले लिया, एक बना लिया, ठीक। हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड बना है वो दोनों ग्रेफाइट का है, ये भी ग्रेफाइट, ये भी ग्रेफाइट। पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, नेगेटिव वाले को कैथोड, ठीक। इसमें हम लोग को क्या लेना है, लेड ब्रोमाइड, लेकिन किस फॉर्म में, मोल्टन या फ्यूज स्टेट, ठीक। तभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे हम लोग वो कौन सी बनेगी, मोल्टन लेड ब्रोमाइड। और लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला बच्चों हम लोग जानते हैं, PbBr2, ठीक है। ये मोल्टन फॉर्म में बच्चों होना चाहिए, तभी आयन फॉर्म करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 380 डिग्री के सेंटीग्रेड के पास होता है। तो जब हम इतनी हीट देंगे तो क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा लेड ब्रोमाइड और मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या क्या देखना है इसमें, हम लोग को इसका डिसोसिएशन देखना है। तो सबसे पहले डिसोसिएशन देखते हैं, अभी हम लोग ने एग्जाम्पल में भी देखा था। तो डिसोसिएशन लेड ब्रोमाइड PbBr2, और ये मोल्टन फॉर्म में, ये मेंशन करना जरूरी है बच्चों। क्या फॉर्म करेगा, Pb2 प्लस ब्रोमीन के दो एटम में 2Br-, पहला काम हो गया, ठीक। अब बच्चों, अब देखो, अब यहाँ दो आयंस आए हैं, एक Pb2 प्लस और 2Br-, तो यही दोनों एक किस पे जाएगा, एनोड पे, कैथोड पे। तो पॉजिटिव वाला क्या कहलाता है, कटायन, और ये किस पे जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड क्या रिएक्शन होगा बच्चों, देखते हैं। इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, इनके ऊपर जो चार्ज है उसको हटा देना, डिस्चार्ज कर देना। तो Pb2 प्लस, 2 प्लस का चार्ज है, तो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एट कैथोड लेड मेटल का डिपोजिशन, लेड मेटल डिपॉजिट्स एट कैथोड, ठीक। सही, एट एनोड देख लें बच्चों क्या होता है। एनोड पे बच्चों कौन जाएगा, ब्रोमीन Br-, तो इसमें एक माइनस का चार्ज है, इसको माइनस कर दें, तभी न्यूट्रल होगा, Br आ जाएगा,
ठीक, ऐसे ही एक बार रिएक्शन और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ब्रोमीन के 2 एटम है, तो दोनों ब्रोमीन जुड़ के क्या बन जाएगा, Br2। और हम लोग का एनोड पे क्या देखने को मिलेगी, ब्रोमीन के वेपर्स जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन। बस बच्चे यही ऑब्जर्वेशन हम लोग को लिखना रहेगा या इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चों आज जितना हम लोग ने पढ़ा आई होप समझ में आया होगा। इसे एक बार अच्छे से रिवाइज करना और जो मैंने होमवर्क के लिए कहा है उसको लिख के कमेंट में डालना। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।